गौर से सुनिएगा, संजीदगी के साथ सुनिएगा। माथे की आंख, दिल की आंख शेख तरीकत की तरफ रखो और हमारी गुफ्तगू सुनते हुए चले जाओ। मैं यकीन से कह सकता हूँ बरसों याद रखोगे, इसलिए कि हमारा मिजाज उन खुतबा से नहीं मिलता कि जो सिर्फ मजमे में नारा लगवा दें और वाह वाह करवा दें। हम उनमें से नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो इनकलाब जलसे से पैदा हो वो सिर्फ पिंडाल तक ना रहे, बल्कि तादमे जिंदगी जब तक सांस चलती रहे वो इनकलाब बाकी रहे। हम तो ये चाहते हैं। हम उन जलसों को कामयाब नहीं समझते हैं कि जिसमें खूब वाहवाह हो, चुटकुलेबाजी हो, हंसी मजाक हो, खेल खिलवाड़ हो। ऐसे जलसे को हम कामयाब नहीं समझते। हम तो उन जलसों को कामयाब समझते हैं कि आने वाले 100 में से 10 आदमी ये अहद करके उठे कि अपने बच्चे को गुलशने कलीमी में पढ़ाना है। 10 आदमी ये अहद करके उठे कि मैं भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। 10 आदमी ये अहद करके उठे कि मैं भी अपने बच्चे को इसी तरह मुबल्लिग बनाऊंगा। मैं भी अपने बच्चे को हजरत मुफ्ती रज़ाउल हक अशरफी की बारगाह में, मौलाना शब्बीर साहब की बारगाह में रह करके मुफ्ती बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, गुलशन कलीमी में रह करके हाफिज कुरान बनाऊंगा और ऐसे ही खतीब बनाऊंगा कि जो सिर्फ इल्मी खिताब करे। हम ये समझते हैं कि ये अहद और ये वादा करके अपने आप से उठे तो हम इसी जलसे को कामयाब जलसा समझते हैं। हम उन जलसों को कामयाब नहीं समझते कि आए हंसी मजाक किए, उठ के बैठ के बोले और फिर चले गए, सारी बात भूल गए। ऐसे जलसे हमारी निगाह में कामयाब नहीं है। इसलिए गौर के साथ, तवज्जो के साथ सुने आप। अल्लाह ने इस इक़रा को, इस इक़रा का माना क्या है? पढ़ना, पढ़, जिसे आप अंग्रेजी लबो लहजे में रीड कहते हो, रीडिंग कहते हो, पढ़िए, उर्दू लबो लहजे में कहते हो, स्टडी कहते हो। इसी से कुरान की पहली आयत इस्लाम का वही का आगाज हो रहा है। आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का जमाना तकरीबन 500 या 550 साल का ऐसा अरसा गुजरा है कि आसमान से जमीन वालों का रिश्ता टूटा हुआ था। अब 500 साल के बाद जिस आयत से रिश्ता जुड़ रहा है वो सबसे पहली यही आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी तालीम, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई वाली आयत से आगाज हो रहा है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सब जाहिल थे कि डायरेक्ट इस उम्मत का आगाज, इस उम्मत में वही का आगाज इल्म से हो रहा है? ये सवाल आपके लिए दे रहा हो। आप इंस्टाग्राम पे रील देख के वक्त बर्बाद कर देते हो, आप गूगल पे वक्त बर्बाद कर देते हो। ये सवाल आपके लिए है कि अब तुम भी यूट्यूब पर हजरत मुफ्ती रज़ाउल हक अशरफी साहब की वीडियोस को सर्च करके सुनो, मुफ्ती शब्बीर साहब की वीडियोस को सर्च करके सुनो, हम जैसे उलमा की वीडियोस को सर्च करके सुनो। फालतू चीजों में मत बर्बाद करो। गूगल की दुनिया में सर्च करके देखो कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में क्या सब जाहिल थे कि कुरान का आगाज तालीम की वाली आयत से हो रहा है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये सवाल आपके लिए है। हम तो ये बताएंगे इस्लाम का इल्मी निसाब क्या। सुनिए, अल्लाह ने इस इक़रा को खलक के साथ जोड़ा है। इक़रा, खलील साहब कंटिन्यू राब्ते में रहे कि हजरत आना है, आना है, आना है। और हम कलीमी सिलसिले के फयूज़ बरकात बहुत पहले से हम इस सिलसिले के फयूज़ बरकात से वाकिफ थे और आए हैं। खूब फैज मिल रहा है, मजीद फैज मिलेगा। इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा। तवज्जो रहे का पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक, पैदा करना। इक़रा पढ़िए, इसमें रब्बिक, हज़रत ने बताया होगा, आपके उलमा ने बताया होगा कि जिब्रील अमीन आए 3 बार कहा या रसूल अल्लाह इक़रा, हुजूर खामोश है, इक़रा, हुजूर खामोश है, इक़रा, हुजूर खामोश है। फिर इसमें रब्बिक का इजाफा होता है, फिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये इसका इजाफा होता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इस इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ क्यों जोड़ा और खलक को मुतलक रखा। ये नहीं कहा अल्लाह ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़स समावात, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने आसमान का शामियाना लगाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल अर्द, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने जमीन का बिछाना बिछाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने शम्स कमर के चिराग आवेज़ा किए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने शजर
के दर पत्ते लगाए, जिसने शरत शजर को बनाया नहीं, खलक को मुतलक रखा। अल्लाह ने खलक को मुतलक रख के बता दिया। अगर अल्लाह खलक को मुक़य्यद कर देता तो ये लोग समझते, ये राजमहल वाले समझते कि सिर्फ इल्म समावियात हासिल करना है, इल्म फलकियात हासिल करना है। खलक को जमीन के साथ जोड़ा जाता तो लोग ये समझते इल्म अर्दियात ही हासिल करना है। अगर शम्सो कमर के साथ जोड़ा जाता लोग ये समझते इल्म नुजूमी हासिल करना है। अल्लाह ने खलक को मुतलक रख के ये बता दिया। और राजमहल वालों सुनो, और कलीमी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले सुनो, खलक को मुतलक रख के बता दिया कि सुन, कायनात की हर चीज को मैंने पैदा किया है, लिहाजा इस इक़रा को कायनात की हर चीज के साथ जोड़ दो। इस इक़रा को इल्म अर्दियात के साथ भी जोड़ दो, इस इक़रा को इल्म फलकियात के साथ भी जोड़ दो। हम इसलिए कहते हैं कि सिर्फ मदरसे की तालीम पर महदूद नहीं रहना। इस्तिताअत है, कैपेसिटी है, ताकत है तो जितना चाहो उलूम हासिल करो। लेकिन अगर ये तकरीर से ऑक्सफोर्ड वाला खुश हो जाए, जामिया मिल्लिया वाला खुश हो जाए, और ऐसे शख्स खुश हो जाए जो पढ़ तो रहे हैं मगर हुस्ने नीयत नहीं है, तो हम ये कहेंगे मदरसे के तलबा को हल्के में ना लो। अल्लाह ने जहां इस्लाम का इल्मी निसाब बताया, वहीं अल्लाह ने समत भी बता दी, वहीं अल्लाह ने रुख भी बता दिया। का सुन, इस्लाम का इल्मी निसाब समंदर है, मगर तुम्हारे लिए कौन सा इल्म मुफीद है, तुम्हारे लिए कौन सी तालीम फायदेमंद है, अल्लाह ने इसमें रब्बी का इजाफा करके बता दिया। कायनात की हर चीज का इल्म हासिल करो, मगर वही इल्म तेरे लिए मुफीद है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है। इससे एक चीज क्लियर हो गई जो खानका में अक्सर कहा जाता है। कुछ लोग कहना इल्म दुनिया और इल्म दीन अलग अंदाज में पेश किया। हम ये कहते हैं और ये खानकाहों से सुनाया जाता है कि इल्म दीन किसे कहते हैं। सुनो, ये जरूरी नहीं कि मदरसे में पढ़ने वाला इल्म दीन हासिल कर रहा हो, और ये भी जरूरी नहीं कि स्कूली दुनिया में रहने वाला इल्म दीन दुनिया ही में मस्त हो। हम ये कहते हैं जो इल्म अल्लाह की मार्फत दे दे वही इल्म मुफीद है, और जो इल्म अल्लाह की याद से दूर कर दे वही इल्म दुनिया है। जो अल्लाह की याद से दूर कर दे, जो गाफिल कर दे। लेकिन हाँ, इसमें रब्बी का इजाफा अल्लाह ने किया। अल्लाह ने कहा अब दुनिया का हर इल्म हासिल करो, मगर तुम्हारे लिए फायदेमंद वही है जो अल्लाह के नाम के साथ जो इल्म जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं चाहे तुम कटरा शरीफ के इदारे में चले जाओ, चाहे तुम राजमहल मस्तानगढ़ के इदारे में गुलशन कलीमी में आओ, चाहे तुम गरीब नवाज मिशन में चले जाओ, चाहे तुम मखदूम अशरफ मिशन में चले जाओ, चाहे तुम जामिया अशरफ में चले जाओ, ये वो इदारे हैं। इन इदारों में जो इल्म दिया जाता है वो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इसलिए चाहे वो कलकत्ता की सरजमीन हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद की सरजमीन हो, चाहे वो मालदा की सरजमीन हो, चाहे वो झारखंड में राजमहल की सरजमीन हो, चाहे वो यूपी में शाहजहांपुर की सरजमीन हो, चाहे हिंदुस्तान के कटरा की सरजमीन हो, हिंदुस्तान के बाहर बांग्लादेश की सरजमीन हो, चाहे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान की धरती हो, ये मशाइखीन कलीमिया, ये कलीमी सिलसिले के बुजुर्गान दीन हर जगह मदरसा कायम कर रहे हैं, इल्म दीन को फैला रहे हैं कि तुम अपने बच्चे को मदरसे में रखो, ये वो इल्म लेके जाएंगे जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये खानका वाले बताते हैं कि इल्म की अहमियत का अंदाजा इससे लगा लो कि ये इब्तिदाई 5 आयतें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ने तालीम का पैगाम दिया है। आप पढ़ते चले जाओ, साल में एक बार तो कुरान खोलते ही हो गए आप लोग। अब तो वो भी फैशन का जमाना आ गया, अब तो शब बारात में भी कुरान नहीं पढ़ते। पहले के लोग तो शब बारात जब आती तो 1 महीना पहले से कुरान पढ़ते कि अब्बा को बख्शना है, दादा को बख्शना है, शेख के इशाले सवाब करना है, मगर आप तो वो भी नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ो, कुरान से रिश्ता मजबूत रखो।
5 आयतें जिसमें अल्लाह ने इल्म की तालीम का पैगाम दिया है। और हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने, ये जितने की तवज्जो है वो हाथ उठा दे। कितने लोग हमारी तकरीर को गौर से सुन रहे हैं, वो हाथ उठा दे। हाँ, अब तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन जब कराया तो इसमें भी अल्लाह ने क्या कहा, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़ अपने उस रब के नाम से, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए तुझे इल्म सिखाया। इसलिए सिलसिला कलीमिया के बुजुर्गाने दीन मदरसे कायम करते हैं, स्कूल कायम करते हैं, इल्म दीन के किले कायम करते हैं कि तुझे हर हाल में इल्म से आरास्ता कर देना है। हम ये कहते हैं कि तुम जब यहाँ से जाओ तो अहद करके उठो कि अपने एक बच्चे को गुलशन कलीमी में जरूर देना है। हाँ, अब तो ईद के बाद हजरत ने कहा कि इस मदरसे में इफ्ता का भी कोर्स शुरू होगा। हाँ, चैनलों के जरिए बता दो कि ये जो राजमहल में गुलशन कलीमी है, इस इदारे में आने वाले साल से इफ्ता का भी शोबा शुरू किया जाएगा, मुफ्ती भी बनाए जाएंगे। अब तक तो इन इदारों से उलमा फजला तैयार किए जाते थे और ये हुफ़ाज़ तैयार किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सरबराहे आला का, सरबराहे आला की इसी तरह पूरी तवज्जो रही और मुफ्ती रज़ाउल अशरफी रहे, असातिज़ा की मेहनत रही, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त से मुफ्तियों की भी दस्तार होगी और यहाँ से मुफ्ती फारिग होकर हिंद पर हिंद में दीन की खिदमत करेंगे। तालीम। अब देखो अल्लाह ने नबियों को जो नेमतें दी हैं उसमें खास नेमत इल्म को रखा है। उलमा तवज्जो दे रहे हैं, खास नेमत इल्म को रखा अल्लाह ने। नौजवानों तुम कान खोल से सुनो, अभी सुनोगे कि झंडा बांस में है कि किताब में है, वो सुनोगे बाद में, पहले ये सुनो इल्म कितना जरूरी है। आप पढ़ते नहीं हो ना, आप यूट्यूब पर टाइम बर्बाद कर देते हो, इंस्टाग्राम पर टाइम बर्बाद करते, तो आपको मज़ाहिया वीडियो पसंद है, आपको इतनी तौफीक नहीं मिलती होगी कि कोई तहकीक वाली गुफ्तगू समात कर ले, इल्म हदीस पर वीडियो सुन ले। हम तो ये कह रहे हैं गुलशन कलीमी के जलसे में आए हो, यहाँ से एक पैगाम ये भी लेके जाओ, सिलसिला कलीमिया का मैसेज ये भी लेके जाओ कि तुम यूट्यूब पर भी रहो तो इल्मी मिजाज बना के रहो, फेसबुक पर भी रहो इल्मी मिजाज बना के रहो, इंस्टाग्राम पर भी रहो मिजाज बना के रहो। अगर किसी को दोस्त भी बनाना है तो अहले इल्म को दोस्त बनाओ ताकि तुम्हारी सोच बेहतर हो जाए, तुम्हारी फिक्र बेहतर हो जाए, तुम्हारा मिजाज इस्लामी हो जाए, तुम्हारा अंदाज इस्लामी हो जाए। अगर तुमने ये बदलाव अपने अंदर पेश किया तो हम यकीन से कह सकते हैं तुम यहां भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। इल्म कितनी नेमत अजीम है अल्लाह की कि अल्लाह ने नबियों को जो नेमतें दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा है। अब देखो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने खास नेमत इल्म, खास नेमतें दी, उसमें खास नेमत इल्म को रखा। कुरान पढ़ते चले जाओ, अंबिऊनी भी अस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इल्म की खास नेमत अल्लाह खास नेमतों में इल्म दे रहा है। अल्लाह ने कुरान में खुद कहा वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह ने कहा वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैना हुक्म व इल्मा। हजरत दाऊद है, कुरान में अल्लाह ने कहा वकुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा। आप इल्म के माध्यम पर गौर करें, कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा। ईसा रूहुल्लाह है, अल्लाह ने कहा वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील। और जब अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को नेमत दी, जब अल्लाह ने कौनैन के दूल्हा को नेमत दी, जब अल्लाह ने शफीउल मुज़निबीन को नेमत दी, जब अल्लाह ने अनीसुल गरबीन को नेमत दी, जब अल्लाह ने इनके नाना को नेमत दी, जब अल्लाह ने चारा साज़ाए दर्दमंदा को नेमत दी, तो ये कहा कुरान में वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मुस्तफा, तुम जो जो न जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया है। इल्म से रिश्ता जोड़ो,
पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन हाँ याद रखो, हम तो कहते हैं कि किसी के पास अगर 2 बेटा है तो एक बेटा को हाफिज और आलिम जरूर बनाए। खुद ही अहद कर लें कि एक बेटे को हाफिज और आलिम जरूर बनाना है। अगर दोनों को बनाया तो सिलसिले कलीमिया का और फैज उसको मिलेगा, लेकिन एक को जरूर बनाओ, एक को जरूर हाफिज और आलिम जरूर। इल्म की बड़ी, हम तो कहते हैं आने वाला वक्त बड़ा टफ आ रहा है, बगैर पढ़े लिखे हुए कोई चारा नहीं। लाइफ इज नथिंग विदाउट एजुकेशन। पढ़ो, खूब पढ़ो, इल्म खास नेमत है। और ये जो हाफिज कुरान बने ना, अच्छा मैंने सुना है, मैं तो क्या हिंदुस्तान का देखता भी हूँ कि जो मदरसे में पढ़ने वाले इनको लोग बड़े हल्के में लेते हैं। कहते हैं अरे ये मौलविया है। अगर मौलवी को मौलविया ये यकीन रखते हुए उसके इल्म की तहकीर करते हुए मौलविया कह दिया तो हमारे हजरत कह देंगे आपको कि कुफ्र के करीब चले जाओ। इनको हल्के में ना लो, ये मदरसे के तलबा हैं। एक ने हमसे कहा था कि जगह जलसे में गए तो कहा कि अरे सुनिए, अपने बच्चे को इंजीनियर, कलेक्टर और फला फला बनाएंगे तो कहीं मेरा बच्चा जाएगा तो फर्श मखमल उसके कदमों के नीचे बिछाया जाएगा, इस्तकबाल किया जाएगा। हमने कहा सुन, मदरसे के तलबा को हल्के में ना लो। अरे सुन, ये वो है, तुम कहते हो फर्श मखमल बिछाया जाएगा, ये तो तलबा है। हदीस ये कहती है अन कसीर बिन कैस काला कुंतु जालिसन अभी दरदाफी मस्जिद दिमाश्क, पूरी रिवायत मौजूद है। इबारत नहीं पढ़ूंगा, एक टुकड़ा पेश कर देता हूँ। मुस्तफा कह रहे हैं, कौनेर के दूल्हा कह रहे हैं कि ये मदरसे के तलबा हैं, इनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इसलिए हम कहते हैं तुम्हें फर्श मखमल मुबारक हो, गुलशन करीमी में पढ़ने वालों को फरिश्तों का पर मुबारक। हल्के में ना लो। हाँ, एक 2 दोस्त थे, इसमें से एक मैं था। सुनिएगा गौर से, एक मैं था, एक दोस्त थे। हजरत उन्होंने अपने 2 बच्चे को, एक को स्कूल में रखा, एक को मदरसे में रखा। ये अल्लाह वाले हैं, ऊंची शख्सियत, ये आले रसूल है साहब। इनका बुग़्ज़ अपने दिल दिमाग में नहीं रखना, वरना काबे के अंदर भी तवाफ करते करते मर जाओगे, जहन्नम में फेंक दिए जाओगे। सैयदों से दोस्त पंगा नहीं लेना, ये खानकाही तालीम रही है। हर हाल में जिस हाल में रहो, आले रसूल की मोहब्बत दिल दिमाग में रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि नबी के हर सहाबी का अदब वाजिब ताज़ीम को वाजिब समझते हुए रखो। अपने साथ नबी के हर सहाबी का अदब बजा लाओ, उनकी ताज़ीम को वाजिब समझो। मगर याद रखो, सोते सोते भी अली अली करते रहो, बैठते बैठते भी अली अली करते रहो। हम ये कहते हैं कि खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू तहकीक हजरत अबू बकर की भी मोहब्बत हमारे सीने में है। हजरत आमिर उमर फारूक की भी मोहब्बत हमारे सीने में है। उस्मान गनी की भी मोहब्बत हमारे सीने में है। हम दायरे अहले सुन्नत में रहकर चलते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यही नौशाद खानकाह कलीमिया का भी रहा है और है भी, सुबह क़यामत तक रहेगा कि हर दम नबी के हर सहाबी की इज्जत करते रहो, लेकिन हर दम और हमादम अली अली करते रहो। इसलिए कि बगैर जिक्र अली के न इल्म शरीयत का नूर, शरीयत के इल्म का नूर मिलने वाला है, और न बगैर जिक्र अली के तरीक़त मिलने वाली है। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊँगा और अपनी बात भी ख़त्म करूँगा। हज़रत काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, हज़रत का की मेहरबानी है ये। अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज करे। मैं वो लड़के का वाक़या पेश कर रहा था, सुनिए बहुत मुख्तसर में, कि 2 लड़के उसके थे, एक को मदरसे में पढ़ाया, एक को स्कूल में। जब दोनों 4 साल पढ़ के 4 साल हो गए तो उसने कहा कि अपने बेटे से कहा, बेटा
स्कूल में पढ़े हो ना, हमने तुम्हारे यूनिफॉर्म का खर्चा उठाया, हमने तुम्हारे बैग का खर्चा उठाया, हमने तुम्हारे किताबों का खर्चा उठाया। बता 4 साल में तूने क्या दिया? तब ये बच्चा कहता है पापा हमने आपको 4 साल में ये दिया कि हम रैट बोलना जान गए हैं, CAT कैट बोलना जान गए हैं, BAT बैट बोलना जान गए हैं, बॉल बोलना जान गए हैं। कहा बेटा 4 साल मैंने तुम्हारे पीछे पैसा खर्च किया, 4 साल मैंने तुम्हारे यूनिफॉर्म और बैग के पीछे, किताबों के पीछे पैसा खर्च किया, क्या तुमने 4 साल में यही दिया? कहा जी पापा 4 साल में यही दिया। हम नर्सरी से LKG से UKG से होते हुए 1 पहुंचे, हमने आपको यही दिया। अब यही फिर वही बच्चा, वही बाप अपने दूसरे बेटे से पूछने लगा, और ऐसे ही गुलशन कलीमी जैसा इदारा रहा होगा जिसमें अपने बच्चे को पढ़ने भेजा होगा। वो 4 साल में, तवज्जो के साथ सुनो, 4 साल में हाफिज कुरान बन के आया। अब इसके बाप ने कहा बेटा तुमने 4 साल में हमें क्या दिया? हमने तो न तुम्हारे यूनिफॉर्म का खर्चा उठाया, न बैग का खर्चा उठाया, न लिबास का खर्चा उठाया, न किताब का खर्चा उठाया। तुमने क्या 4 साल में दिया? तब वो बच्चा अली मौला मुश्किल कुशा फातह खैबर शिकन की रिवायत पेश करता है और कहता है अली मौला ये कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि जो कुरान का हिफ्ज़ करता है उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना। तो याद रखो उसके खानदान में 10 ऐसे लोग जो गुनाहों की वजह से जहन्नम जाने के लिए होंगे, मेरी वजह से उसे जन्नत दे दिया जाएगा। हमने 4 साल में आपको यह दिया है कि ऐ मेरे बाबा गुनाहों की वजह से अगर तुम जहन्नम जा रहे होगे, हिफ्ज़ कुरान की बरकत से अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। ओ भाइयों आप लोग बैठिए, सारे लोग आराम से बैठे, बिल्कुल बैठ जाओ, आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठे। अगर आप लोगों को सुनना है, बैठे हैं जी, हाँ, वरना पर नहीं हिलना चाहिए। अदब के मुर्शिद के आदाब से वाकिफ हो जाओ, जहां है वहीं बैठे रहो। हजरत आ रहे हैं सिद्दीक हसन झारखंडी साहब, उनको आप सुनिएगा और हंसिएगा भी। पहले एक पैगाम ले लो, तवज्जो के साथ सुनो। यहां से वहां तक दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से। अरे इधर देखो, आले रसूल को देखो, दरूद शरीफ पढ़ो। सारे लोग बैठे। वो जो झारखंडी बाबा आ रहे हैं वो भी औलादे नबी के गुलाम हैं, तो आका बैठे हुए हैं, गुलाम आ रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए आप तमामी हजरात बिल्कुल आराम से बैठे। खास नेमत अल्लाह की जो अल्लाह ने नबियों को दिया है, तो इल्म वो खास नेमत है जिसको फैलाया कलीमी सिलसिले के बुजुर्गों ने, राजमहल में भी कलीमी सिलसिले के बुजुर्गों ने, बंगाल में भी, हिंदुस्तान के कोने कोने में भी। और यही निशान इस वक्त साहिब सज्जादा है, वो फैला रहे हैं। इसलिए यहाँ से वहां तक एक अहद करके जाओ, कुछ भी हो जाए इल्म जरूर हासिल करना है, मदरसे में जरूर पढ़ना है। बात अली मौला की आ गई, बात फातह खैबर की आ गई, इल्म की बात चली है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब बैठो, सब आराम से बैठो। जितने आराम से बैठेंगे उतने हम आराम से उठा देंगे, और डिस्टर्ब करोगे तो फिर यहीं से घुमा देंगे। हाँ, तो बैठिए आप लोग, आराम से बैठिए। बात चली, मौला अली की रिवायत पढ़ा तो हम तो 1 नंबर सच्चे और पक्के चिश्ती हैं जी, बेशक, और पक्के मौलाई भी हैं। मगर हमारी मौलायत में किसी सहाबी की तनकीस नहीं है जी, बेशक। हमारे उस्ताद ने ऐसा पढ़ाया, ऐसा सिखाया है कि हम मर जाएंगे मगर किसी सहाबी की बुराई नहीं होने वाली है जी। लेकिन पक्के मौलाई हैं। बात अली की चली तो जरा सा जोर से एक बार बोल दो। अरे अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली मौला मुश्किल कुशा, इल्म अली मौला को देखो। इल्मी मकाम देखना चाहते हो, मौला अली का इल्मी मकाम ये है।
अच्छा, इल्म का आलम क्या होगा कि काबे में अली पैदा हुए। कहां पैदा हुए? कहा? जोर से दो रिवायतें मिलती है, इसमें इख्तलाफ है, मगर बाज इधर भी गए हैं, इमाम हाकिम इस तरफ गए हैं, अरे बहुत दूर क्या ले जाऊं, मखदूम सिमना इस तरफ गए हैं कि अली काबे में पैदा हुए हैं, अली काबे में पैदा हुए। तो हजरत की मौजूदगी में इनके बाबा जान का तस्करा करते हुए बोलूं कि अली को काबे में क्यों पैदा किया गया, इसलिए हिकमत में से एक हिकमत जो मेरे इन पे जाहिर हुई, मुझ पे जाहिर हुई, वो ये कि अल्लाह ने अली को काबे में पैदा करके ये बता दिया कि काबा सुबह क़यामत तक मुसलमानों की निगाहों का किबला होगा और अली अहलुल्लाह की निगाहों का किबला, अली अहले दिल का किबला होगा, इसलिए काबे में पैदा। इल्म का आलम ऐसा है कि उनको अच्छी तरह पता है, माँ की गोद में है, आंखें नहीं खोली, काबे की दीवार को नहीं देखा, हुजूर जब आगोश में लेते हैं आंखें खुल जाती हैं अली मौला की। उस वक्त ऐलाने नबुव्वत हुजूर ने नहीं किया था। अली के इल्म का अंदाजा इससे लगा लो कि अली को पहले ही से मालूम था कि हम जिसकी गोद में आए हैं यही काबे का काबा है, यही इमामुल अंबिया है। ये तो बाद में मेरे आका ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। इल्म मौला अली का, इसीलिए तो बात सहाबी ने कहा कि सहाबा में अली मौला के इल्म से ज्यादा किसी के पास इल्म ये मैं नहीं जानता, यानी अली मौला मुश्किल कुशा ज्यादा इल्म रखने वाले थे। तभी तो हज़रत उमर कहते हैं काना उमर यतहफ़्फ़ज़ु मिन मुअज़लतिन लैसा लहा अबुल हसन, कि हर उस पेचीदा मसले से उमर पनाह चाहता है जिसके हल के लिए अली ना हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अली को कुरान के जाहिर का इल्म भी है और अली को कुरान के बातिन का इल्म भी है। इसी को हमारे उस्ताद कहेंगे, ये सूफिया कहेंगे कि यहाँ मुराद इल्म शरीयत है और बातिन से मुराद इल्म तरीक़त तसव्वुफ है। इसलिए हम कहते हैं कि वो फतवा लगाने वालों, वो अली की शान घटाने वालों, फेसबुक पर नए नए मुहक्किक पैदा होने वालों, याद रखो अली की साथ वो साथ है कि चाहे तुम्हें इल्म शरीयत का नूर हासिल करना हो, चाहे तरीक़त की मंजिलें तय करना हो, हर हाल में तुझे अली अली करना ही होगा, अली अली करना होगा। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हो, इसलिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, इसलिए बाबा फरीद गंजो शकर हो, इसलिए साबिर अलाउद्दीन हो, इसलिए मखदूम मुहिद्दीन समनानी हो, इसलिए शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी हो, इसलिए उनके सिलसिलों में, उनके सिलसिलों में हज़रत मसरूर मिल्लत हो, उनके सज्जादा मसूद मिल्लत हो, इसलिए अशरफी बुजुर्गान दीन हो, हरदम अली अली करते रहते हैं कि बगैर अली के विलायत नहीं मिलने वाली है, विलायत नहीं मिलने वाली है। अली तो वो है कि इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत सरकार फाजिल बरेलवी अपनी किताब मतलूल कमरान में लिखते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी का कौल नक़ल करते हुए, देखो भाई मुजद्दिद अल-फ़सानी की बात आई तो मैं एक बात बता दूं कि अहले बैत के अदब का तरीका वो दिखाते हैं, बताते हैं कैसे अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए। किसी ने कहा सरकार आप हरदम अली अली क्यों करते रहते हैं? मुजद्दिद अल-फ़सानी से कहा हरदम क्यों? तुमने नहीं पढ़ा हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, हुब्बु नबिय्यिकुम हुब्बे नबिय्यिकुम व हुब्बे अहले बैती व तिलावतिल कुरान नहीं पढ़ा? अरे कहा इसलिए अली अली करते रहते हैं, हमारे नस नस में अली की मोहब्बत है कि जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी माँ सैयदा फातिमा का वाक़या सुना के सुलाती है और जब मैं अपने बाप की मजलिस में बैठता हूँ तो गुफ्तगू का आगाज ही अली से हो।